मुरादाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा डोर टू डोर चुनाव प्रचार करने की अनुमति लेकर रोड शो का माहौल बनाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रियंका गांधी का रोड शो कराने वाले आयोजक और कांग्रेस प्रत्याशी पर पुलिस ने आचार संहिता और कोविड नियमों के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया। मुरादाबाद नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। डोर टू डोर 20 व्यक्तियों के साथ प्रचार की इजाजत थी, लेकिन हजारों लोगों की भीड़ के साथ गुरुवार को प्रियंका गांधी का रोड शो किया गया। मुगलपुरा थाने में यह केस दर्ज किया गया है। फिलहाल मुरादाबाद के एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने इसकी पुष्टि की। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया का कहना है कि विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस प्रत्याशी रिजवान कुरैशी ने घर घर जाकर प्रचार करने की अनुमति ली थी, लेकिन देखा यह गया कि कार सवार लोगों के साथ वो रोड शो का माहौल बन गया और इस संबंध में वहां के सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। तो वहीं इस पूरे संबंध में कांग्रेस उम्मीदवार रिजवान कुरैशी ने कहा कि हम जनसंपर्क ही कर रहे थे, लेकिन ये जनता का प्यार था और वो हमारा फूलों से स्वागत कर रहे थे। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। पिछले दिनों यूपी के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के जनसंपर्क में काफी लोग भी आए थे, तब क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की गई? ये बीजेपी की विफलताओं का नतीजा है। बता दें कि जिस चुनाव प्रचार को लेकर मुकदमा लिखा गया है, उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी। और बहराइच में लखीमपुर खीरी और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के बाद शहीद किसान गुरविंदर सिंह के परिजनों की प्रतिक्रिया सामने आई है। शहीद किसान गुरविंदर सिंह के पिता का कहना है कि ये सरकार रहते उनको कभी इंसाफ नहीं मिल सकता। उन्होंने ये भी कहा कि ऊपर से दबाव बनाने की वजह से टेनी के बेटे को जमानत मिली है। उन्होंने कहा कि मोदी जी 1984 में हुए दंगा और सिखों की बात कर रहे हैं, सिखों की हत्या की बात करते हैं, लेकिन आज के हालात किसी से भी छिपे नहीं हैं। गुरविंदर सिंह जो है मेरा बेटा है और मैं उसका पिता सुखविंदर सिंह। भाई, इस सरकार के रहते हुए जो है कि हम लोगों को पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी और ना ही अब उम्मीद है, जो कि इतनी जल्दी इनको जो है कि जमानत मिल जाना कोई अच्छी बात नहीं है। कि इसको जो है कि सरकार को कुछ सोचना समझना चाहिए और सोच समझ के जमानत देनी चाहिए। देखिए, बर्खास्तगी की बात तो एक अलग है, लेकिन ये जो जमानत वाली बात एक ये अलग है। क्यों इसकी जमानत या तो वकीलों की कमी से है, जो हमारे वकील हैं, या तो उनकी कमी से है, या फिर वकीलों के ऊपर कहीं से दबाव बनाया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए और इस बार इन सीटों पर 60.17% मतदान हुआ है, जो कि साल 2017 के चुनाव से 2% कम है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन निर्वाचन क्षेत्रों में 63.47% मतदान हुआ था। साल 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इन 58 सीटों में से 53 सीटों पर जीत हासिल की थी। पहले जानते हैं, आपको बता दें कि कहां कितनी वोटिंग हुई। आगरा में करीब 60.33% वोटिंग की गई। अलीगढ़ में 60.49% वोटिंग हुई। बागपत में 61.35%, बुलंदशहर में 60.52%, गौतम बुद्ध नगर में 56.73%, गाजियाबाद में 54.77%, हापुड़ में 60.50%, मथुरा में 63.28%, मेरठ में 60.91%, मुजफ्फरनगर में 65.34% और शामली में करीब 69.42% मतदान किया गया है। पहले चरण का चुनाव जाट बहुल क्षेत्र में हुआ और इस चरण में राज्य सरकार के मंत्रियों श्रीकांत शर्मा, सुरेश राणा, संदीप सिंह, कपिल देव अग्रवाल, अतुल गर्ग और चौधरी लक्ष्मी नारायण समेत कुल 623 उम्मीदवारों के सियासी भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। इनमें से अब 73 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। और एटा के थाना रिजौर में क्षेत्र गुम्मानपुर पेट्रोल पंप समीप सड़क हादसे में एक घटना सामने आई है, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में ई रिक्शा में सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। नाम क्या है आपका? मोहम्मद नबी फिर। कहाँ रहते हो? लंगनेर। थाना कौन सा लगता है? थाना एका।
अच्छा, जिला फिरोजाबाद। हाँ जी। ये आप लोगों को चोट कैसे लगी है? ट्रक वाले ने टक्कर मारी है। आप कौन से वाहन में थे? हमारी मोटरसाइकिल थी 3 पहिया की। अच्छा, मोटरसाइकिल थी 2 पहिया की। हमें बचा के पीछे का मोटर से हिस्सा चौड़ा होता है उसमें टक्कर मारी है, हमारे बच्चा चल। तो वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद के इंद्रापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें 3 घरों के चिराग बुझ गए। जानकारी के अनुसार गुरुवार की देर रात करीब 1:30 बजे एक तेज रफ्तार स्कोडा कार रेलिंग तोड़कर हिंजन नहर में जा गिरी और इस कार में 3 दोस्त सवार थे और हादसे में तीनों की ही मौत हो गई है। कार सवार युवक खोड़ा क्षेत्र से अपने दोस्त की बहन की शादी में इंदिरापुरम के फार्म हाउस में आए थे और वहां पर शादी से वो वापस लौट रहे थे। अचानक से ही ये दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें 3 दोस्तों की नहर में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने तत्काल क्रेन और जेसीबी की मदद से गाड़ी को बाहर निकाल तीनों के शव को कब्जे में लिया है। इसी सूचना मिलने पर परिवार के लोगों को भी इत्तला की गई, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे जहां कोहराम मच गया। तीनों दोस्तों की पहचान सोनू पुत्र शंकर निवासी दीपक विहार खोड़ा कॉलोनी और देव गुप्ता पुत्र प्रदीप गुप्ता निवासी दीपक विहार और ललित पुत्र नरेश निवासी अलीगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस ने फिलहाल तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।